डबरा के बहुत चर्चित प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड का पुलिस ने शनिवार शाम को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी इंटरेस्टेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, जिंदा रॉडर की लूटी गई रकम को पौने 8 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस को इस गिरोह को दबोचने में बदमाशों के आने जाने में रूट मैप के अलावा सीसीटीवी कैमरों की बड़ी मदद मिली। करीब 125 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद ही पुलिस इन बदमाशों को ट्रेस कर सकी। इन 2 बदमाशों पर आपराधिक रिकॉर्ड है और लूट कि ये सनसनीखेज वारदात 23 दिसंबर की शाम को डबरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकुर बाबा रोड पर मनोहर हवरानी के साथ पेश आई थी। लूट की ये पूरी घटना प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय के सामने एक अन्य फॉर्म के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 5 लोगों ने इस वारदात को 5 मिनट में अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया। शनिवार शाम को रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मौके पर मुआयना करने के बाद सभी फॉरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर अवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विद आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 ने बाहर 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और एक बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो उसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और एक बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है। इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा, इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और एक अद्धा, तो 315 बोर का, वो भी इनसे जब्त किया गया है। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी, उन्होंने जाने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है। तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की उस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में। तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इसमें आरोपी की संख्या और बढ़े। सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर सारी चीज़ें जानता हो, इनकी मदद की हुई? अब ये इन्वेस्टिगेशन का निश्चित रूप से विषय है और अगर इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर रेलिवेंट साक्ष्य के आधार पे स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, टीम ने जो सराहनीय भूमिका निभाई है उनको पुरस्कार वगैरह करेंगे? जैसा कि मैंने बताया इसमें कि 30,000 रुपये का जो पुरस्कार मेरी तरफ से भी घोषित था, उनको भी मतलब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा हुए, हमारे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह और एसडीओपी डबरा विवेक और सीएसपी आयुष, सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनको वरिष्ठ लेवल से हम प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे क्योंकि एक बड़ा प्रोफेशनल काम था, यानी कि इनको पूरा हम इस्टेब्लिश करें आरोपियों को, उसके बाद इनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसकी रिकवरी करें, घटना में जो वाहन यूज़ किए हैं उसकी रिकवरी करें, कैश की रिकवरी करें और अभी भी फर्दर और रिकवरी कैश की होगी, ऐसी पूरी संभावना है। सर, पुराना रिकॉर्ड क्या है यहाँ पर? इनका रिकॉर्ड है, इसमें से 2 आरोपी हैं, इसमें जो भोला है इसका काफ़ी रिकॉर्ड है, इस करीब 8 अपराध हैं। हत्या का मुकदमा इसके ऊपर रहा है पूर्व में कायम, इसके अतिरिक्त इसके खिलाफ लूट का अपराध भी पूर्व में कायम हुआ है और इसके अलावा एक अपराधी और है जो
नाहर उसको गुड्डू है, उसका भी अपराध रहे हैं, उसके मारपीट के और इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन के, इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कई अपराध उसके भी पंजीबद्ध थे। 2 आरोपी इसमें ऐसे हैं 5 में से जिनके पर्याप्त आपराधिक रिकॉर्ड और पर्याप्त बैकग्राउंड उनका जो है आपराधिक है हमारे। पहुंचे थे और इसी रूट से ये वापस लौटे। कई प्रकार के, जैसा कि आपको ज्ञात है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी ली गई, कई प्रकार के सीसीटीवी फुटेज भी है। लगभग इसमें 150 से 200 कैमरों का अध्ययन ये जो हमारे अधिकारीगण हैं इनके नेतृत्व में, इनके सहयोगी जो हमारे अधिकारीगण हैं और उन्होंने सबने किया और अल्टीमेटली फिर इसमें ये हम लोग ने स्टडी 23 दिसंबर को एक सनसनीखेज घटना कस्बे में घटित हुई थी और इसमें जो एक व्यापारी हैं मनोहर कुमार हवलानी, जो मुख्यतः प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं और हुंडी व्यवसायी भी हैं वहाँ के, वो अपने कुछ अधिकारी दिए। इसके अलावा जो नागेंद्र सिकरवार है हमारे जो CSP साहब हैं, इनको भी लगाया। उसमें क्राइम ब्रांच की भी पूरी टीम लगी और कुल मिला के और भी जो अधिकारी हमारे थे, इसमें आयुष हुए, एडिशनल SP हुए हमारे लाल कृष्ण, सभी को इसमें सक्रिय किया गया कि ये पूरा एनालिसिस करें कि किस प्रकार से कौन सा ट्रैक अख्तियार किया, किस ट्रैक को वो बहुत अच्छी तरीके से शुरू में स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो आपकी दुकान है, जो फरियादी हैं हमारे, वहाँ पर किसी प्रकार का CCTV कैमरा नहीं था और पास के एक निकट की शॉप से फुटेज निश्चित रूप से मिले थे और वो भी ये क्लियर कर रहे थे कि संख्या लगभग ये 5 आरोपियों की है, जिसमें 4 जो है एंटर किए हैं ऑफिस को और शेष एक वो बाहर वॉच करता हुआ रह गया है। तो ये एक बड़ा मेटिकुलस और बहुत मेहनत की विवेचना थी और इसमें निश्चित रूप से SP साहब ने घटनास्थल पर पहुंचे थे, वो उसका मैंने भी उसका भ्रमण किया था और बताया था कि इसको बहुत हमको अच्छी तरीके से वर्कआउट करके वारदात का पर्दाफाश करना है। इसके बाद जो है SP साहब ने टीमें बनाई और इसमें मुख्यतः जो SUP डबरा हैं आनंद ये एक बहुत चैलेंजिंग नेचर का अपराध इसलिए बन गया था क्योंकि जो 5 बदमाश थे वो फेस कवर किए हुए थे और केवल जो उनके व्हीकल के प्रकार थे तो उन्होंने लगभग सरेंडर टाइप की स्थिति कर दी थी। इसके बाद उनका जो ड्रॉर था जो ऑफिस का, उसको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद करीब 14.5 लाख रुपए वो लोग वहाँ से लूट के ले गए थे। टेक्निकली इसमें जो सेक्शन 311 बदमाशों ने अंदर जाके तुरंत ही मनोहर जो है उनको ऑफिस को ऑपरेट करते हैं तो लगभग 4:15 और 4:30 बजे के बीच अचानक 5 बदमाश वहाँ आए थे और इसमें से ये बदमाश 2 वाहनों के माध्यम से आए थे, जैसा कि ऑब्जर्व किया गया था।